अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में आज जी है ऑमलेट, क्योंकि आज मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था हाफ़ फ्राई अंडा खाने को। तो मैंने सोचा कि मैं आज क्यों ना ऑमलेट अपने लिए एक रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे ऑमलेट बनेगा, साथ गरम गरम चाय होगी और साथ बहुत ही मज़े का नाश्ता होगा। तो आप बताएं जी, आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं? तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, फिर ना ऐसे पता चल जाता है कि कहाँ से आप मुझे देखते हो और कौन से सिटी से देख रहे हो, कौन से कंट्री से हो। तो बहुत अच्छा लगता है ना जब मुझे ये पिछले दिनों मेरे जो सब्सक्राइबर थे ना वो एक दो इंडिया से थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और बड़ा अच्छा लगता है ना जब वो कमेंट करते हैं या फिर सब्सक्राइब किया उन्होंने। और यहाँ पे देखें जी, मेरा नाश्ता हो गया रेडी। तो गरम गरम मेरी चाय भी हो गई थी रेडी, तो मैं अब करने लगी हूँ नाश्ता। और ये वाला जो टाइम होता है ना, ये होता है मी टाइम। ये सिर्फ अपने लिए होता है, क्योंकि वॉक करने के बाद जैसा कि मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि बहुत जल्दी फिर भूख लगती है, और इससे स्टमक बहुत अच्छा रहता है ना वॉक करने से ना। चाहे आप हल्का फुल्का सा नाश्ता करें, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत फ़ौरन ना क्रेविंग सी होती है कि बस नाश्ता कर लें, चाहे कुछ भी हो। तो जी साथ साथ मैं नाश्ता करती हूँ, साथ साथ फिर सोचें होती हैं। तो इस टाइम क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, बेटी को भेज दिया, हस्बैंड अभी लेटे हुए हैं, बेटा भी अभी लेटा हुआ है। तो फिर जी कुछ माजी, कुछ हाल, कुछ मुस्तकबिल, ये सारी सोचें जो होती हैं ना, फिर एक चाय के कप के साथ ना फिर वो सारी आंखों के आगे आ जाती हैं। लेकिन अपने माजी को कभी भी अपने फ्यूचर पे हावी ना होने दे। जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, अच्छा था बुरा था जो भी था वो गुजर गया। तो आगे बढ़ने के लिए हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा अच्छा करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन से बेहतरीन नवाजे और हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ हो ज़िंदगी में, और सब के लिए खैर की दुआ मांगनी चाहिए। कहते हैं ना कि दुआएं देते जाएं और दुआएं लेते जाएं, तो इसी में हम सब की भलाई है कि हम एक दूसरे को दुआ दें और दुआ लें। और जी सुबह सुबह का टाइम है, तो जी नाश्ते से फ़ारग होने के बाद ना मैंने ये सिलेंडर पे रखा हुआ है खाना। तो आज बन रहा है जी कुकड़, यानी कि देसी मुर्गा जो कि सर्दियों का बेहतरीन एक तोहफ़ा है। शोरबे वाला सालन हो, फ़िश हो, ये देसी मुर्गा हो, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सिलेंडर पे खाना क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आज जी मुझे जाना है एक शादी पे, तो मुझे बहुत जल्दी थी। मैंने फटाफट से ना सोचा कि सालन रेडी कर लूँ, तो ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। और ज़ाहिर सी बात है, वो मार्की वगैरह का टाइमिंग आपको पता है फ़िक्स होती है। तो यहाँ पे जी सालन मेरा रेडी हो गया था, साथ ही मैंने शोरबा लगा दिया, इसको पकेगा। और इसको जी मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। तो फिर मैं रेडी होने लगी, मैंने मतलब अपने कपड़े वगैरह प्रेस किए, सारी चीज़ें रेडी करके रख ली थी, ताकि मैं खाने से फ़ारग होने के बाद ना जल्दी से तैयार हो जाऊँ। और जी मेरे घर का ये रूल है कि कहीं भी जाना है तो खाना लाजमी बनना है, दो लोगों के लिए ना, मतलब मेरे ससुर के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए खाना बनना ही बनना है। तो वो बाहर का बिल्कुल नहीं खाते। हाँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो फिर मजबूरी है, फिर मेरे हस्बैंड बाहर से ले आते हैं, फिर वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। लेकिन जब कोई मसला नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, फिर मैं खुद ही नहीं जी कभी भी बैठती कि मैं हल्की फुल्की अपनी तबीयत को लेके बैठ जाऊँ। तो खाना रेडी करके फिर ही कहीं जाती हूँ। बल्कि और यहाँ पे शायदा भी आ गई थी, फिर मैंने फटाफट उसके साथ मिलके जल्दी से काम वगैरह ख़त्म करवाया, और उतनी देर तक मैंने खाना दे दिया, चाय वगैरह दे दी। सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैं हो गई रेडी। और यहाँ पे देखें, ये वाला ड्रेस ना, ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था जब स्टिच होके आया था। तो ये सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है ना, मेरे बड़े बाजी, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। ये देखिए कितना प्यारा ड्रेस है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा अपने पहना हुआ। शायद ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना है या कि देर के बाद कलर पहना। और ये इसके साथ जूता देखें, ये भी काफ़ी देर पहले का है मेरे पास, लेकिन इसके साथ इतनी अच्छी इसकी कंट्रास्ट हुई ना, बहुत ही प्यारा लगा था। फिर जी मुझे चेंज करना पड़ा, ये वाला मैंने पहना। तो ये देखें, ये फुल लुक मेरी देखें, ये शूज़ हैं और ये वाला ड्रेस है और ये वाला इसके साथ बैग है। तो ये मेरे हस्बैंड दुबई से लेके आए थे, ये मैं आपको फिर किसी दिन दिखाऊंगी। तो शूज़ मैंने क्यों चेंज किया जी, वो ना साइड से निकल गया। मैं इतना शुक्र करती हूँ कि चले वो घर में ही पता चल गया। और यहाँ पे देखें जी, ख़वातीन बाहर निकलें और उनकी नज़र कहीं शॉपिंग पे ना पड़े, ये तो हो नहीं सकता। तो शादी पे जाते जाते भी देखें मैंने शॉपिंग कर ली। तो ये हमारे पास जी जना कॉलोनी में ना, जीसी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ना, ये बर्तनों का स्टॉल लगता है। तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी जी, कुछ पड़े हुए थे, बहुत ही प्यारे पॉट पड़े हुए थे। मैंने अपने बेटे को कहा, में मुझे मिले ना, बहुत ही खूबसूरत थे ना। और यहाँ पे देखें जी, हम लोग मार्केट में पहुँच गए हैं। तो बारात की भी एंट्री हो गई थी, लेकिन हम लोग फिर साइड पे हो गए। हमने कहा चलें ये गुजर ही जाए, फिर मैं अंदर जाऊँगी। और यहाँ पे जी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि जहाँ पे अपनी फैमिली सारी इनवाइट हो ना, वहाँ पे मज़ा आता ही आता है। क्योंकि ये मेरे ससुराल की तरफ से था,
तो यहाँ पे मेरे ससुराल के सब लोग थे और सबसे मुलाकात हुई और हम लोग एक ही टेबल पे बैठे थे। तो बहुत गपशप हुई, बहुत मज़ा आया। और बहुत से लोगों के मिलने के बाद ना इंसान का दिल हल्का फुल्का सा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी भागम भाग है ज़िंदगी में, इतनी अफरा तफरी है ना कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि इतना टाइम निकाल के कहीं बैठे। तो यही एक मौके होते हैं कि जब हम लोग बैठ जाते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ इकट्ठे हो जाते हैं बहन भाई। तो यही क्वालिटी टाइम होता है और बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे देखें जी, आज होने थे 2 निकाह के, मतलब जो दोनों लड़का लड़की हैं वो फर्स्ट कज़न भी हैं, और साथ ही जी वो लड़के की सिस्टर का भी निकाह है। वो बेचारी आई थी भाई की बारात के साथ पकड़ के, उसका भी निकाह कर दिया और कल उसकी होगी मतलब। तो इसकी फिर रुखसती कल होगी। तो जो कि आज की ब्राइड है वो अभी अभी रेडी होके आई है, तो उसका निकाह अब हो रहा है। और आप यकीन करो कि मैं यही इस यहाँ पे खड़ी देख रही थी कि जब वो साइन कर रही थी ना बच्ची, तो उसके हाथ इतने कांप रहे थे ना। तो ये टाइम बहुत ही ना, बहुत ही मुश्किल होता है ये वाला टाइम, एक लड़की के लिए भी और उसके माँ बाप के लिए भी। ये वाला जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही दिल हिला देने वाला होता है। तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सब को अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। क्योंकि बेटियां कहते हैं ना सांझी होती हैं, तो बेटियों के नसीब के लिए, बेटों के नसीब के लिए हमेशा दुआ मांगनी चाहिए। और ये जी मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, उनकी बेटी की शादी है, तो आना तो उन्होंने था लेकिन वो कहीं मसरूफ़ थे, जाना था उन्होंने। फिर जी मैं अपने बेटे के साथ आई और यहाँ पे हो गया खाना शुरू। तो खाना जी वन डिश था लेकिन बहुत मज़े का था, इतना मज़े का। और साथ ही जी निकाह होने के बाद बिद भी आ गई। तो खाना जैसा भी हो, कभी भी नुक्स नहीं निकालने चाहिए। वो कहते हैं ना कि ये एक दिन के खाने के लिए ना बाप की पता नहीं कितनी सदियों की मेहनत होती है। तो कभी भी ये शादी के खाने में नुक्स नहीं निकालना चाहिए, जैसा भी हो चुप करके खा के आ जाए वहाँ से। और यहाँ पे देखें जी, फिर एंट्री हो गई थी, दूल्हा दुल्हन दोनों की एंट्री हो गई थी और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत करे और अल्लाह ताला इनको ढेरों खुशियाँ दे। और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के ना। और सबसे मेन चीज़ जी, शादियों पे देखने वाले होते हैं कपड़े जूते, एक से बढ़कर एक। और ये देखें जी, यहाँ पे ये मैक्सी मुझे बहुत अच्छी लगी ना, ये भी जी हमारी भांजी लगती हैं, उसने पहनी हुई है, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये मेरा ड्रेस देखें जी, ये वाला, तो मेरा ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। तो बहुत ही सिंपल सा था, मैंने स्टिच करवाया लेकिन बहुत अच्छा हुआ। और ये देखें जी, ये मेरी बेटी है, तो इसका क्लच देखें कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, सब बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे देखें जी, शादी से फ़ारिग होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। लेकिन अभी हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे जी, मैं अपनी जाऊंगी बड़ी नंद के घर जो कि पास ही रहती हैं, और वो मेरी बेटी का ससुराल भी है। तो ये समनाबाद वाली साइड है, जो कि यहाँ के रहने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह से इस एरिया को पहचानते होंगे। तो उनका घर बिल्कुल पास है, तो वो मुझे फिर उधर ले गए और हम लोग उधर जाके भी काफ़ी देर बैठे रहे और बहुत अच्छा लगा। तो ये देखें जी, आजकल मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, क्योंकि गर्मी भी तो इतनी ही पड़ी थी ना, इतनी गर्मी के बाद ये मौसम मिला है। और जी यहाँ पे आ गई मैं अपनी नंद के घर, लेकिन आगे गेस्ट बैठे थे, मैंने फ़ौरन से कैमरा ऑफ़ कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि गेस्ट बैठे और मैं कैमरा ऑन रखूँ, मुझे पता नहीं क्यों झिझक सी आ जाती है। तो यहाँ पे जी हम लोग अब जा रहे हैं वापस। अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा और आज की शादी का फंक्शन कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।